सीएम सुक्खू के खिलाफ एक और कांग्रेस नेता ने कर दी बगावत। हिमाचल में 4000 से ज्यादा विकास कार्यों पर लग गई ब्रेक। हाईकोर्ट से बीएड प्रशिक्षुओं को मिली बड़ी राहत। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं आप दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला सामने आया है। अब अवैध कब्जा करने वाले और उनके परिवार के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य में करीब 1,60,000 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा स्वीकार किया था। अब इन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। नामांकन के समय कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें अवैध कब्जा, डिफॉल्ट और अन्य मामलों की जानकारी देनी होगी। गलत जानकारी मिलने पर कार्रवाई तय है। हिमाचल में आज मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और चंबा में तेज बारिश, बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के नकली आदेश बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। शिमला में इस मामले को लेकर सदर थाना में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक फर्जी आदेश का खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट को एक आरटीआई के जरिए भेजे गए दस्तावेज की जाँच की गई, जिसमें दिया गया फैसला असली रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस अब पूरे फर्जीवाड़े और इसके पीछे के मकसद की गहराई से जांच कर रही है। हिमाचल में कैग की सख्ती के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कर्मचारियों की सर्विस बुक भी डिजिटल होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन और जीपीएफ से जुड़े सभी मामलों को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए और सर्विस बुक को भी डिजिटल फॉर्म में लाया जाए। दरअसल कई मामलों में अभी भी कागजी प्रक्रिया जारी होने से देरी और दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसे खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी, काम में तेजी आएगी और कर्मचारियों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। बीएड प्रशिक्षुओं और मेडिकल कॉलेज भर्ती से जुड़े मामलों में अहम निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने बीएड प्रशिक्षुओं को राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान चुनकर परीक्षा दे सकते हैं और चाहे तो अपने पुराने कॉलेज में पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। वहीं नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक इस पद पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई अब तय तारीखों पर आगे बढ़ेगी। कांगड़ा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थार सवार बदमाशों ने वोल्वो बस पर हमला कर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि चलती बस को बीच रास्ते रोका गया और हमलावरों ने चालक और परिचालक समेत बस स्टाफ पर हमला कर दिया। इस हमले में ड्राइवर, कंडक्टर सहित 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोच लिया और उनके पास से चिट्टा भी बरामद किया गया है। हिमाचल सचिवालय से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल के दौरान सैटेलाइट फोन ही काम नहीं कर पाया। ड्रिल के दौरान जब आपात स्थिति में संचार व्यवस्था को जांचा गया तो सैटेलाइट फोन पूरी तरह फेल रहा, जिससे आपदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए आपदा प्रबंधन निदेशक को जमकर फटकार लगाई और सिस्टम की खामियों पर नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि संचार व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव कार्य प्रभावित न हो। हिमाचल में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत करोड़ों की डीपीआर तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए बजट में भारी कमी सामने आ रही है। प्रदेश में सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़े करीब 4000 से ज्यादा काम लंबित पड़े हैं। कई योजनाओं को सिर्फ टोकन बजट मिला, जबकि कई को फंड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ज्यादातर प्रोजेक्ट फाइलों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बजट के हिसाब से प्राथमिकता तय होगी।
शिमला में आज बड़ा हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता युद्धवीर बैंस को पुलिस ने बीच सड़क पर रोक लिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई रूटीन जांच के दौरान हुई, लेकिन रोके जाने पर नेता ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। युद्धवीर बैंस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी में शिकायत करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक बहस होती रही और माहौल गर्मा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना से राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। मंडी में पराशर घूमने जा रहे युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 युवक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवक रास्ता भटक गए थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों का भी इलाज जारी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य किया गया।